सूजा हुआ मुंह लेकर बैठा हुआ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई ने चिट्ठी लिखी आईसीसी को। आईसीसी ने पीसीबी को पढ़ के सुना दी, क्योंकि ईमेल जो था वो अंग्रेजी में था ना कि भारत नहीं आना चाहता पाकिस्तान। दिल मिलाया हुआ पाकिस्तान ने कहा कि तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। बजाओ ताली इसी बात पे। बस अपनी बात पे पाकिस्तान कायम रहना। रह पाओगे? अब पाकिस्तान क्या बोला कि हम आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेकर जाएंगे। सिर्फ भारत को ही सिक्योरिटी का इश्यू है। हाँ, पाकिस्तान वालों, अब आईना लाइन पे 30 तारीख को हुई आईसीसी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में कराई जाएगी। इसका मतलब इंडिया के मैच पाकिस्तान के बाहर कराए जाएंगे। आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग दे दिया फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। जी हाँ गाइस, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने वाला है, एंड पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल से मना कर रही है। पाकिस्तान कह रही है कि हम अपने सारे मैचेस पाकिस्तान में ही खिलाना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ इंडिया कह रही है कि हम पाकिस्तान में अपने मैचेस नहीं खेल सकते हैं फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। देन इसी से रिलेटेड आईसीसी ने कल शाम 4 बजे को एक टीम मीटिंग रखी थी, एंड मीटिंग से 20 मिनट में ही बंद हो गई, एंड अभी तक कोई भी डिसीजन रिवील नहीं हुआ है। बट इसके बाद इस मैटर से रिलेटेड एक और बड़ा अपडेट आया है कि आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया है कि उनके पास सिर्फ एक दिन का मौका है हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होने के लिए, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी को कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री में होस्ट करना पड़ेगा। उसके जवाब में हमें कुछ नहीं देना तो फिर पाकिस्तान इंडिया की गेम्स से भी पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी को कल परसों तक छोड़ने का सोच रहा था, फिर पाकिस्तान को बीच में यूएई के लोग पड़े और बाकी लोग पड़े हैं, बहुत सारे और दोस्त कंट्रीज पड़े हैं इसके अंदर कि यार आप ये जो गेम है, इस गेम को ना खराब मत करो, दोनों मुल्क आपस में बैठकर एक मुहद्दे पे आ जाओ। तो पाकिस्तान कहता है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर इन्होंने पाकिस्तान को इस चीज की गारंटी ना दी अगले 3 साल के टूर्नामेंट्स के लिए, तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ भी सकता है, पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी वापस भी कर सकता है, और फिर इंडिया पाकिस्तान गेम्स भी जब तक ये फिर लड़ाई चलती रहेगी वो चलती रहेगी। क्योंकि इंडियंस ना उन्होंने पिछली रात रिस्पॉन्ड किया, ना उन्होंने कल रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये हमारे जो है ना वो हमारे दद्दा पुना के ऊपर ये एक हिट करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम आईसीसी के मालिक, हम तमाम बोर्ड्स को पैसे देते हैं, ये एक वखरा पाकिस्तान जो है ना वो हमें तंग करने पे आ गया है। तो ये पाकिस्तान जो है ना ये एग्रीमेंट अगर करवा लेता है, क्योंकि ये एक बात दोस्तों याद रखिएगा, इस मुआहदे की जो ड्राफ्ट की कॉपी है उसके अंदर एक वर्ड ऐड होने जा रहा है, वो ये है फ्लोटिंग फार्मूला और फ्लोटिंग फाइनल। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, चाहे पाकिस्तान होस्ट होके भी फाइनल में पहुंचा होगा, तो उस मुआहदे के तहत, उस रिटर्न एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान भी अपना फाइनल खुद होस्ट भी, और अगर फाइनल के लिए खुद भी खड़ा होगा तो टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान दुबई जाके खेलेगा। क्योंकि दूसरी साइड पे अगर इंडिया क्वालिफाई कर चुका होगा, तो यही आगे आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर भी होना है कि अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है 2025 के T20 वर्ल्ड कप के लिए और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 के अंदर, वो तो लंबा हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान फाइनल में आएगा और दूसरी तरफ से इंडिया खुद भी फाइनल में होगा, तो फाइनल एग्रीमेंट के तहत, कानून के तहत, रूल्स के अंदर इसको शामिल करने की बात हो रही है कि वो फाइनल उठा के दुबई के अंदर जाके करवाया जाएगा। अगर फाइनल में पहुंचता है तो तब जाके भी वहां पे खेलेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन दी गई है कि इंडिया अगर सेमीफाइनल जाके नहीं जाता तो फिर फाइनल इधर हो जाए, या उसमें कहीं कम्युनिकेशन होती है कि 2 दिन में कैसे सारा अरेंजमेंट उधर से उठा के उधर से उधर, ऐसी कोई सिचुएशन दी है पाकिस्तान ने कि चलो ठीक है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है या सेमीफाइनल से आगे नहीं पहुंचता तो हम बाकी के जो फाइनल है वो तो अपने मुल्क में करवाएं। ऐसी सिचुएशन क्या कोई दी गई है? देखिए रिजवान भाई, ये फ्लोटिंग फार्मूले का नाम इसलिए है कि अगर हिंदुस्तान फाइनल के लिए सेमीफाइनल इंडिया के लिए वो शेड्यूल में पहले से ही लिख दिया जाएगा। और एक बात मैं क्लियर बता दूं कि ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नहीं बनेगा फार्मूला, ये अगले 3 साल का फार्मूला होगा। इंडिया के लिए एक सेमीफाइनल पाकिस्तान ऑलरेडी दुबई के अंदर रखेगा, और अगर हिंदुस्तान फाइनल में क्वालिफाई करेगा तभी फाइनल लाहौर से बैठ जाएगा, वरना लाहौर में वापस आ जाएगा। ठीक है, वो बात मैं आपकी समझ गया। लेकिन बिफोर दिस टूर्नामेंट जो बात चल रही थी कि 10 मैच पाकिस्तान में, 5 मैच उधर यूएई में, मोस्ट लाइकली 3 इंडिया के ग्रुप के मैच, एक सेमीफाइनल और फाइनल, और अगर वो ऑल द वे दे गो टू प्ले द फाइनल, तो अगर अभी जो भी एग्रीमेंट कर के आते हैं
और वही फॉर्मूला फाइनलाइज होता है। अगर 5 के 5 मैच मतलब उसके अंदर भी बीच में कोई पीसीबी अपनी बात नहीं कर रहा कि चलो ठीक है अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर आप फाइनल में आए, इसके चांस में पूछना चाह रहा हूं, चांस है इसके अगर इंडिया नहीं पहुंचता फाइनल में तो फ्लोटिंग फॉर्मूले के अंदर जो आज सुबह तक जो चीजें जो एक तरह से एक प्रपोज ड्रॉप जो गया था वो मुझे रिसीव हुआ वो ड्रॉप। उस ड्रॉप के अंदर यही है कि ये फ्लोटिंग का मतलब ही यही इन्होंने निकाला है कि इनकी अपनी एक सलाह निकाली गई है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तभी बाहर जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा तभी सेमीफाइनल बाहर होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी अगले जो इंडिया की होस्टिंग में जो टूर्नामेंट होने उनमें भी यही होगा, आप क्वालिफाई करेंगे तो आप होगा, अदरवाइज टूर्नामेंट वापस होस्ट कंट्री के पास चला जाएगा सारा, सेमी भी और फाइनल भी। तो वो बीच में 2-3 दिन के अंदर अरेंजमेंट सारे मतलब हो जाएंगे। अगर यूएई में सपोज करो है तो फिर लाहौर में लेके आना है तो 2-3 दिन में वो सारा फिर आईसीसी अपना हेडेक है वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेगा। देखिए रिजवान भाई इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने ये मैचेस दिखाने हैं, जो ब्रॉडकास्टर है वो अपनी कम से कम 2 या 3 ओबी किट के साथ टूर्नामेंट करवाते हैं। अगर आप ये पिछला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो एक मैच मेलबर्न में हुआ, दूसरा मैच अगले दिन पर्थ में हुआ और तीसरा ब्रिस्बेन में हुआ, तो 3 ओबी किट इस्तेमाल हुई थी। जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी यही था कि 3 बड़े शहरों के अंदर ओबी किट लगी होती है और वही फिर जहाँ पे एक मैच मतलब यकम तारीख का मैच अगर हो जाता है तो फिर ओबी किट चली जाती है 4 तारीख वाले मैच के ऊपर। फिर 2 तारीख को जो 2 और 3 तारीख को जो मैचेस होते हैं वहाँ ऑलरेडी जो प्रोडक्शन की जो कंपनी होती है उसने अपना कैमरे इंस्टॉल किए होते हैं, तो ये कैमरे इंस्टॉल रहेंगे। ये क्योंकि प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टर्स को खुश करने के लिए ये सारा कुछ ये पाकिस्तान भी सैक्रिफाई कर रहे हैं और इंडिया भी आगे सैक्रिफाई करेगा और इसमें आईसीसी भी खुद इन्वॉल्व है, इसीलिए ये डॉक्यूमेंटेशन होगी इसकी। इसको बकायदा जो भी कंट्री इसके ऊपर अमल नहीं करेगा, जो भी अब सपोज फर्ज करें आज चैंपियंस ट्रॉफी इस फ्लोटिंग फार्मूले के ऊपर हो जाती है जिसको नया फार्मूला कहा जा रहा है, कल हिंदुस्तान के अंदर टूर्नामेंट जाता है, इंडिया जय शाह आईसीसी में बैठा हुआ है, वो सारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उनकी गिरफ्त है, पैसा वो चलाते हैं, वो कहेंगे नहीं पाकिस्तान टीवी पे बैठ के मैच देखे, तो फिर पाकिस्तान और आईसीसी दोनों और इसमें बाकी लोग भी होंगे वो केस कर सकते हैं, कानूनी चाराजोई करने के लिए। शायद किसी के वहमो गुमान में भी ये वाली बात नहीं होगी कि पीसीबी इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा और हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आईसीसी की इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की अनाउंसमेंट आईसीसी कर पाएगा और ना ही कोई और किसी किस्म की पेशरफ्त जो है वो इसमें नजर आएगी। और जिसने भी सोचा था उसने ये डिसाइड किया था, अपने मन के अंदर उसने ये सोच लिया था कि आज 29 तारीख को जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है उस मीटिंग में 100% श्योर इसका कोई ना कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि 15 से 20 मिनट की कहानी होगी, टोटल 15 से 20 मिनट की ये मीटिंग होगी और 15 से 20 मिनट के बाद आईसीसी हाथ जोड़कर माफिया मांगकर जो वो चला जाएगा, वो कहेगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता इसका कोई भी फैसला, और आईसीसी हिम्मत हारकर वापस लौट जाएगा, अपने घर चला जाएगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आईसीसी पर न्यू से न्यू अपडेट जो वो आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आईसीसी की मीटिंग है उसमें ये हो चुका है, बोल चुका है, लेकिन रियल में क्या हुआ है ना, रियल में उस पर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दो। मैंने पीछे लाइव स्ट्रीम करने की फुल कोशिश की और वो लाइव स्ट्रीम हो नहीं पाई, इसलिए कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट का मामला हमेशा रहता है और इंटरनेट की वजह से स्लो इंटरनेट की वजह से वो लाइव स्ट्रीम जो है वो नहीं पाई। लेकिन वेल डन टू पीसीबी, ये कहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पीसीबी ने स्ट्रॉन्ग स्टैंस अपनाया है। हालांकि मुझे भी इतनी तवक्को नहीं थी कि पीसीबी इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा,